अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार मुक़ल्लिबिल लैल वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैन अल अख़ियार सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्हार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल्लुखा शहजादे गुल्बू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतबे आलम मीज़नम। ए मुसलमानों उठो दी की हिफाजत के लिए कोशिशें तुम करो मिल्लतो मजहब के लिए। कोशिशें कुफ़ार है दी की इहानत के लिए, गौसे आज़म को पुकारो तुम मदद के लिए। वो कहते थे नबी के नाम पर मर मर के जी लेंगे, नबी के नाम पर गर जहर मिल जाए वो भी पी लेंगे। मिल्लत इस्लामिया का दर्द था उनके सीने में, मौत उनको रास हुई मुहर्रम के महीने में। प्यारे हबीब को पुकार प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ पाए रसूल थाम ले। सग हूँ मैं उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर भी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिस तरह से आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर हाजिर बाश उलमाए अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अजमल साहब क़िबला, हजरत अल्लामा हाफिज़ क़ारी ज़हीर साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत जनाब फरहान बरकाती साहब क़िबला, हाफिज़ क़ारी सैयद शोएब मियां साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम जो आपकी आंखों की जीनत बने हुए हैं, मैं भी आपके सामने थोड़ी देर के लिए आया हूं ताकि आपको कुछ दीन की बातें बताई जाएं। तरीक़े अहले सुन्नत पे अमल करते हुए सुनहरी जाली में आराम फरमाने वाले आका, शफ़ाअती अहलिल कबायर का नगमे जाफिज़ा सुनाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले मक्की सरकार मदनी सरकार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदिया निचाबर पेश करें। पढ़ें बाबा दे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना व मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निल करीम व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये महफिल बिला शक व शुबा हमारे लिए खुशियों का पैगाम देती है। वो खुशी कैसी खुशी, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब दीन का कोई पौधा उगता है तो उससे न सिर्फ एक उम्मत मुस्लिमा को फायदा होता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में लिख देता है। तो हमारी बस्ती के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो
दिन दिखाया है कि यहां पर बासनद हाफिज कुरान के जो आपके सामने बैठे हुए हैं, मैं हुजूर की कुछ बातें आपको बताऊं। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम जलीला में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों, दिलों को चैन जो मिलता है वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र है क्या? वो जिक्र जो है उसकी मुख्तलिफ सूरतें जो है वो शरीयत ने बताई है। हुजूर फरमाते हैं कि एक जिक्र जो होता है, जो बंदे के सीने के अंदर होता है। हुजूर से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आपने सीने वाला जो जिक्र बताया है, इस जिक्र का मतलब क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो जिक्र जो है, जब बंदा अपने सीने में कलामे मजीद को हिफ्ज कर लेता है और जब इस कलामे मजीद को अपने दिल के अंदर रख लेता है, तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिए से उसके दिल को चमका देता है। बिला शक व शुबा आप कलामे मजीद की जरा अहमियत देखिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि कलामे मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया है। जरा आप गौर करें, हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए जिनका नाम यरमिका था। हुजूर से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कलामे मजीद की आप जो है वो फजीलत किस तरह से बयान कर सकते हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे पास में कलामे मजीद की जो है वो फजीलत पूछने के लिए आए हो, तो तुम्हें मैं इसकी एक अदना सी फजीलत बताता हूं। यरमिका कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो फजीलत क्या है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों, ये कलामे मजीद एक अल्लाह की ऐसी किताब है कि जब इसका कोई हाफिज कुरान जिक्र करता है या लोगों के सामने इसकी आयात तैयबा को पेश करता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि न ही सिर्फ लोग इससे फैज़ हासिल करते हैं, बल्कि आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं कि जब कलामे मजीद किसी जगह पढ़ा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को सिर्फ इसके फैज़ से मुस्तफीद नहीं फरमाता है, बल्कि आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी, जब तुम मेरी बारगाह में पूछने के लिए आए हो तो मैं तुमको बताता हूँ, कलामे मजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम इनायत फरमाया है कि अगर कलामे मजीद को अगर किसी पहाड़ पे पढ़ दिया जाए, अगर कलामे मजीद को किसी मस्जिद के अंदर पढ़ दिया जाए, अगर कलामे मजीद को किसी मैदान में पढ़ दिया जाए, अगर कलामे मजीद को किसी मजमे के अंदर पढ़ दिया जाए, ऐ मेरे ईमानी भाइयों, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि कलामे मजीद का अगर तुम्हें हिसाब लगाना है, कलामे मजीद की अहमियत को अगर तुम्हें देखना है, तो मेरा अल्लाह कलाम में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों सुन लो, ये कलाम एक ऐसा कलाम है, अगर मैं इसको पहाड़ों पर उतार देता तो पहाड़ इसकी जो है इसकी कुव्वत से और इसकी ताकत से रेजा रेजा हो जाते। आमना के लाल हमें ये बताना चाहते हैं, ऐ लोगों, अगर कलामे मजीद की हमें अहमियत मालूम हो गई तो कोई बच्चा हमारे घर पे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो हाफिज़ कुरान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम,
फैजाने सरकारे मदीना खतीब अहले सुन्नत वाह फाजिल। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमारे मुआशरे का माहौल क्या हो गया है, जरा आप गौर करें। मैं आपको हुजूर की वो बातें सुनाता हूं कि जब आप उसको सुनेंगे तो आप अपनी आंखों से आंसुओं का इजरा फरमाएंगे। आज हमने इस्लाम को क्या समझ लिया है, हम सोचते हैं कि इस्लाम सिर्फ जो है वो आतंकी का पैगाम देता है। ऐ मेरे ईमानी भाइयों, जरा इस्लाम की तारीख आप उठाकर देखो। यही पैगंबर इस्लाम है कि जब मदीने के अंदर कोई मुसलमान नहीं था, पैगंबर इस्लाम ने किस तरह से लोगों को ईमान में शामिल किया। जरा गौर करो। आज बंदा कहता है कि हाफिज ऐसा है, आज बंदा आलिमों की तौहीन करता है। मैं पूछता हूं, आपने हाफिजों का मकाम जाना ही नहीं है, आपने आलिमों का मकाम जाना ही नहीं है। आला हजरत से किसी ने पूछा, बताइए अगर किसी ने हाफिज या आलिम की तौहीन की तो वो कौन होगा। मेरे ईमानी भाइयों जरा गौर से सुनो। तो आला हजरत क्या लिखते हैं, फरमाते हैं कि अगर किसी ने आलिम दीन की या हाफिज कुरान की अदना तौहीन की, अब तौहीन की दो सूरतें निकलती हैं, या तो तौहीन इस वजह से की होगी कि ये ऐसा है, या तौहीन जो है वो उसके इल्म की बिना पर की होगी। आला हजरत लिखते हैं कि अगर किसी ने हाफिज की इस वजह से तौहीन की है कि वो हाफिज कुरान है, तो मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि हकीकत में वो दिल का मुर्दा होगा। आला हजरत से किसी ने पूछा, अगर उसकी जो है अगर तौहीन इस वजह से की है कि वो एक हाफिज कुरान है या आलिम दीन है, तो आला हजरत फरमाते हैं कि अगर ऐसा कोई है कि जिसने आलिम दीन की तौहीन इसलिए की है कि ये आलिम दीन है, ये हाफिज कुरान है, तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं ये वो शख्स है कि जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है अगर किसी ने आलिम दीन की तौहीन की होगी तो वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे ईमानी भाइयों जरा गौर करो, आज हमारे अंदर किस तरह की गलतियां पाई जाती हैं, लेकिन बंदा कभी अपने सीने में झांक कर नहीं देखता है, बल्कि अपने ऊपर कभी भी नहीं देखता है, दूसरे के जो है दूसरे के ऊपर अंगुष्ठीबाजी करता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर दुनिया में ऐसा कोई बंदा है तो वो चलता फिरता मुर्दा है। अल्लाह अकबर। जरा आप गौर करें, मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि अगर किसी ने आलिम या हाफिज की तौहीन की तो वो दुनिया में चलता फिरता मुर्दा है। अल्लाह अकबर। चलता फिरता मुर्दा। जरा आप गौर करें, आज मजमे जो सजाए जाते हैं, आज महफिलें जो हो रही हैं, इसका असल मकसद क्या है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं एक आराबी का वाक़या आपको सुनाता हूं। आज हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम इल्म जो सीखना चाहते हो वो किस वजह से इल्म सीखना चाहते हो। सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि अगर कोई बंदा दुनिया में आलिम बन गया तो हुजूर ने फरमाया, वो सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने ही तो फरमाया है अगर दुनिया में कोई हाफिज कुरान बन गया, अगर दुनिया में कोई आलिम दीन बन गया, या रसूल अल्लाह आपने फरमाया है कि जब वो हश्र के मैदान में जब बख्शिश का टाइम आएगा
लोग जो है एक दूसरे को ढूंढते होंगे। मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे आलम में घर वाला अपने हाफिज़े कुरान को देखेगा, एक बंदा अपने आलिमे दीन को देखेगा। हुजूर फरमाते हैं कि जब ये मंजर होगा तो दुनिया में वो बंदा कि जो दूसरों को पर बोहतान तराशी करता था वो भी कहेगा काश मैंने अपने बच्चे को आलिम बना लिया होता। वो भी कहेगा काश मैंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना लिया होता। हुजूर फरमाते हैं कि जब हश्र के मैदान में इंसान जब हाफिज़ो आलिमों को देखेगा तो उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरे नबी फरमाते हैं कि ऐसे आलम में जब बंदे की आंखों से आंसू निकलेंगे तो उससे कहा जाएगा अब तेरा रोना काम नहीं आएगा। अगर दुनिया में तूने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना लिया होता, दुनिया में रह के अगर तूने अपने बच्चे को आलिमे कुरान बना लिया होता तो आज तेरे सर पे भी जो है यहाँ पर जो है अल्लाह तबारक व तआला तेरे सर पे भी शफाअत का ताज रखता, और ऐसा ताज कि जिसके बारे में बयान किया गया है आलिमे दीन के बाप पे जो है बाप के सर पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ताज रखेगा कि जिसकी वजह से आसमान तक उसकी रोशनी से लोग उसकी रोशनी महसूस करते होंगे और लोगों के दिलों के अंदर ये काश के दुनिया में रह के हमने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बना लिया होता। है मेरे ईमानी भाइयों, जरा आप गौर करो, आज हम जो है तालीम पर जोर नहीं देते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जो कलाम मजीद को सीखे और सिखाए। है मेरे ईमानी भाइयों, जरा गौर करो ये इस्लाम हमको क्या पैगाम देता है। हमारा इस्लाम ये पैगाम देता है लोगों आपस में एक दूसरे के साथ में अमन शांति रखो। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर दुनिया में किसी की ताज़ीम नहीं कर सकते हो, अगर दुनिया में किसी को सलाम नहीं कर सकते हो, मेरे नबी फरमाते हैं लेकिन किसी के ऊपर उंगली भी मत उठाया करो। अल्लाह अकबर। आज हम देखते हैं बंदा अपनी औलादों को नहीं देखता है, बंदा अपने खानदान को नहीं देखता है, लेकिन दूसरे के ऊपर अंगुष्ठ निभाई करता है। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों ये वही उम्मत तो है कि जिसकी खातिर मैं बहुत रोया हो। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों ये वही उम्मत तो है कि जिसकी खातिर मैंने अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों अगर तुमने मेरी सीरत को पढ़ लिया होता, अगर तुमने मेरे तरीके को पढ़ लिया होता, मेरे नबी फरमाते हैं एक दूसरे को तुम दुनिया में न सताते। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों अगर तुम किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते हो तो कम से कम ये तो जरूर किया करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाया करो। मेरे नबी फरमाते हैं वो इंसान सबसे बेहतर है जो दूसरे को इज्जत देता है। अल्लाह अकबर। आज अपने मुआशरे का माहौल देखिए, आज कितनी इज्जतें जो है पामाल हो रही है। आज बंदा किसी दूसरे की इज्जत को नहीं देखता है। मेरा नबी फरमाते हैं वो इंसान जो दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं करता है वो इस बात से जो है गाफिल न हो। एक वक्त ऐसा भी आएगा जो इंसान दूसरे की औलाद को इज्जत नहीं देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद के साथ में भी ऐसा करता है। ऐ मेरे ईमानी भाइयों, जरा आप ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ पढ़िए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में एक शख्स आया, आने के बाद कहने लगा हुजूर मैंने सुना है कि आप अपने वक्त के बहुत बड़े आलिमे दीन हो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया हाँ बिला शुक्क शुबा मैं मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अजीम इल्म इनायत फरमाया है। मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। हजरत गरीब नवाज ने कहा ठीक है तुम मुझसे सवाल तो करना चाहते हो लेकिन पहले मैं तुम्हारा नजरिया बता देता हूँ। वो कहने लगा हुजूर मैं तुम्हारी बारगाह में सवाल करने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया सवाल करने के लिए तो आया है लेकिन मैं तेरी नियत को बताता हूँ। कहने लगा हुजूर माफ कीजिए मैं तो आपसे सवाल करने के लिए आया हूँ। नवाज ने इरशाद फरमाया तू मुझसे सवाल करने नहीं आया है बल्कि तू मेरे इल्म को नापने आया है। अल्लाह अकबर। आज दुनिया में बंदे ऐसे भी पाए जाते हैं जो दूसरे की इज्जतों की पामाली कर रहे हैं, जो दूसरों की भी तौहीनी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब
गरीब नवाज ने इतना जुमला कहा, वो गरीब नवाज के कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर माफ कीजिए, मैं तो समझता था कि आप जो है सिर्फ एक वली अल्लाह हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने बड़े आलिम भी होंगे। हजरत गरीब नवाज ने कहा, मैं तेरे सवाल का जवाब तो दे देता, लेकिन मैंने तेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया कि तू मेरा इम्तिहान लेने के लिए आया है। मेरे ईमानी भाइयों, आज की दुनिया में इस तरह का बंदा पाया जाता है। अरे साहब, अगर तुमने किसी से सवाल इसलिए किया है कि उसकी बेइज्जती हो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब तू उससे सवाल करने के लिए जाता है ना, तो तेरे साथ में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे फरिश्तों को कायम फरमा देता है जो इंसान के दिल के अंदर, उसके दिल के अंदर इल्का फरमा देते हैं कि ये सवाल करने के लिए नहीं आया है, बल्कि तेरी बेइज्जती करने के लिए आया है। ऐ मेरे ईमानी भाइयों, हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी की जो है वो आप इज्जत नहीं कर सकते हो तो किसी की तौहीन भी मत करो। आज अपने मुआशरे के अंदर देखिए आप कितने बंदे ऐसे पाए जाते हैं जो दूसरे की इज्जतों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे ईमानी भाइयों, यही इस्लाम तो है ना जिसकी खातिर जब हजरत जाबिर हजरत रसूल ज़ीवकार की बारगाह में आए थे, ये वही नबी तो है ना जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है। अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में आए, आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जंग उहद में मेरे बाप शहीद हो गए हैं, या रसूल अल्लाह मेरी 11 बेटियां हैं, या रसूल अल्लाह मेरी जो है मेरी 13 बहनें हैं, या रसूल अल्लाह मेरी 11 बहनें हैं, या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाप के ऊपर बेशुमार कर्जा भी है, या रसूल अल्लाह दुनिया में आप जो है वो किसी के दिल को तोड़ने के लिए नहीं आए हो, या रसूल अल्लाह आप तो दुनिया में इसलिए आए हो कि दूसरों के दरमियान मोहब्बत कायम फरमाओ। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला सुना है, अल्लाह अकबर, रसूल दिवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर तुम मेरी बारगाह में किस लिए आए? कहा, या रसूल अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आपके वसीले से मेरा कर्ज माफ हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरी बारगाह में आ गए हो, तो कहा, या रसूल अल्लाह वो मुझे बड़ा परेशान करता है जिसके ऊपर मेरा कर्ज है। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ कह देना कि मोहम्मद ने कहा है कि मुझको चंद दिन का टाइम दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो गया, जाने के बाद में कहा, हुजूर पाक ने जो है मुझको इतना वक्त आपसे जो है कहा है, मेरे नबी ने फरमाया है कि उससे कह देना कि रसूल ज़ीवकार ने इरशाद फरमाया है। जब उस बंदे ने इतना सुना, कहने लगा, जब हुजूर ने फरमाया है तो मैं चंद दिन के लिए तेरे ऊपर जो है वो मैं तुझको जो है मौका देता हूँ। अल्लाह अकबर। टाइम पूरा हो गया। अब जब टाइम पूरा हुआ वो फिर से बंदा उसके घर पे आ गया, कहने लगा, जी मेरा टाइम पूरा हो गया है, अब तो मेरा कर्जा दे। आज बोलते हैं कि हमने नबी की सीरत नहीं पढ़ी है। अरे साहब, नबी की सीरत पढ़ो, हुजूर की सीरत में सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जाबिर फिर से आए, आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह वो फिर से मुझसे मुतालबा कर रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कोई बात नहीं है। कहा, जाबिर तुम्हारे पास कितना माल है? कहा, रसूल अल्लाह मेरे पास में बाग है छोटा सा, और उसकी खजूरें भी जो है कच्ची हैं। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो इस वाक़ये से आप बगौर समाअत फरमा लेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे पास में इतना सा माल है। रसूल ज़ीवकार ने फरमाया, ठीक है, चलो तुम्हारे बाग की तरफ चलते हैं। अब आप जरा गौर करें, आज का हमारा एक बड़ा बन जाता आदमी अगर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी शोहरत देता है तो बंदा कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। रसूल ज़ीवकार ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूँ। रसूल ज़ीवकार पहुंचे, पहुंचने के बाद में कहा, जाबिर तुम्हारे पास में जितना माल है ना उसका एक ढेर लगा लो। हजरत जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने ढेर लगा लिया। हजरत जाबिर ने ढेर लगाया। लगाने के बाद में मेरे नबी ने फरमाया, कितने लोगों का माल है? कहा, रसूल अल्लाह इतने मालों का लोग है, इतने लोगों का जो है माल है। मेरे नबी ने फरमाया, सबको बुला लो। सबको बुलाया गया। हुजूर रसूल ज़ीवकार ने फरमाया, जाबिर तोल कर देते रहो। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं माल तोल के देता रहा, 1000 लोगों को मैंने माल तकसीम कर दिया, सबको बांटता गया, लेकिन वो खजूरें कम नहीं हुई, बल्कि रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह ये तो जो है एक बड़ी बात हो गई। या रसूल अल्लाह माल सबको तकसीम भी हो गया, लेकिन माल उतने का उतना ही है। तो मेरे नबी ने एक जुमला बड़ा अच्छा फरमाया था, जाबिर ये तो एक छोटी सी चीज है, अगर यहाँ पर 1 लाख लोगों को भी माल देना होता तो मोहम्मद को अल्लाह ने वो तासीर दी है कि मोहम्मद का हाथ जिसमें लग जाता है वो चीज
अल्लाह तबारक व तआला के फजल से अगर 1 लाख लोगों में तकसीम की जाए तब भी वो चीज कम नहीं हो सकती है। ऐ मेरे ईमानी भाइयों, तो ये रसूल की सीरत है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सब कुछ दिया है, बस शर्त ये है कि आप हुजूर की सीरत को पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों की ताजीम किया करो। ये हाफिज और कारी बड़ी मेहनत से बनते हैं, बड़ी मेहनत से बनते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, दुनिया में किसी को बदनाम करने से कुछ मिलना नहीं है। दुनिया में किसी को अगर आपने बदनाम कर दिया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं। आला हजरत से किसी ने पूछा कि अगर किसी का बाप जो है, जिसकी माँ जो है, माँ अगर किसी की माँ अपने बेटे से या अपने बच्चे से नाराज हो, आला हजरत फरमाते हैं अगर 500 नहीं 2000 लोग भी उसके लिए दुआ करें या अल्लाह इसे बख्श दे, आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श नहीं सकता है। इसलिए अगर आपने किसी को कल्बी तरीके से सताया है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमा सकता जब तक कि वो उसको माफ ना कर दे। दुनिया में आप रहो तो इस तरह से रहो कि किसी को सताओ मत। ये हमारा इस्लाम हमको पैगाम देता है, ये हमारा इस्लाम पैगाम देता है। और आप ये ना समझें कि अगर आपने किसी को बदनाम कर लिया तो उस तक वो चीज मालूम ना होगी। ये दुनिया है, एक ना एक दिन तो मालूम होगी और कब्र में जाना है। इसलिए आप हुजूर की सीरत पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मैंने आपके सामने इतनी देर जो कुछ बयान किया, इसमें आमदन सहबन कोई गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से हमारे इस बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला अजीम आलिम दीन बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इसकी किस्मत को बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब लबीब के सदक़े में हमें अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।